ओम शांति। आज है 18 अप्रैल 2022 के साकार महावाक्य 18/4/2022। कल की अव्यक्तवाणी तो याद होगी ना? याद है? सुन। विशेष पवित्रता। सर्व गुणों में सर्वश्रेष्ठ बाबा कहते पवित्रता, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन, ब्राह्मण जीवन का आधार। पवित्रता, बाबा ने कहा पवित्र नहीं तो ब्राह्मण नहीं, है ना। सतयुग में जाने का आधार पवित्रता, ऊंच पद पाने का आधार बाबा कहते हैं ना, वैसे पढ़ाई, लेकिन फिर भी बाबा ने कहा अगर पवित्र नहीं तो ब्राह्मण नहीं। फिर दूसरा बाबा ने कहा सर्टिफिकेट लेने। कौन कौन से सर्टिफिकेट? 3 सर्टिफिकेट लेने हैं और उसको भी बाबा ने कहा तीनों से वेरीफाई कराना है। स्वयं से संतुष्ट, परिवार से संतुष्ट और प्रभु, तो ये तीनों से, और 4 प्रकार की सेवा करने का, विश्व सेवा, मनसा, यज्ञ सेवा, ये 4 प्रकार की सेवा करनी है। तो बाबा ने कहा अपने आप को चेक करना कि क्या हमने तीनों सर्टिफिकेट लिए हैं और क्या हम 4 प्रकार की सेवा करते हैं, क्योंकि हर प्रकार की सेवा के मार्क्स अपने अपने हैं। जैसे किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो हर सब्जेक्ट में हमको पास होना होता है, एक ही सब्जेक्ट में पास नहीं होना होता। अगर एक सब्जेक्ट में 100 मार्क्स है और दूसरे में कम हो गए तो भी फेल माना जाएगा। तो ऐसे ही बाबा ने कहा यहाँ भी वाचा सेवा में तो सब पास हैं, लेकिन मनसा में थोड़ा सा अभी बाबा ने कहा कमी है, तो इसलिए मनसा, वाचा, कर्मणा, इन सब में बराबर बराबर मार्क्स हो। चलो, आज बाबा बोले मीठे बच्चे निश्चय करो कि हमारा जो कुछ है सो बाप का है। हमारा जो कुछ है सो बाप का है। फिर ट्रस्टी होकर संभालो, फिर ट्रस्टी होकर संभालो तो सब पवित्र हो जाएगा। फिर ट्रस्टी होकर संभालो तो सब पवित्र हो जाएगा। तुम्हारी पालना शिव बाबा के भंडारे से होगी। तुम्हारी पालना शिव बाबा के भंडारे से होगी। प्रश्न है, शिव बाबा पर पूरा बलि चढ़ने के बाद, शिव बाबा पर पूरा बलि चढ़ने के बाद कौन सी सावधानी रखना बहुत जरूरी है? शिव बाबा पर पूरा बलि चढ़ने के बाद कौन सी सावधानी रखना बहुत जरूरी है? उत्तर है, तुम जब बलि चढ़े तो सब कुछ शिव बाबा का हो गया। तुम जब बलि चढ़े तो सब कुछ शिव बाबा का हो गया। फिर कदम कदम पर राय लेनी पड़ी। फिर कदम कदम पर राय लेनी पड़ी। अगर कोई कुकर्म किया तो बहुत पाप चढ़ जाएगा। अगर कोई कुकर्म किया तो बहुत पाप चढ़ जाएगा। जो पैसा शिव बाबा का हो गया, जो पैसा शिव बाबा का हो गया, उससे कोई पाप कर्म कर नहीं सकते। उससे कोई पाप कर्म कर नहीं सकते, क्योंकि एक एक पैसा हीरे मिसल है। क्योंकि एक एक पैसा
हीरे मिसल है, इसकी बहुत संभाल करनी है, इसकी बहुत संभाल करनी है। कुछ भी व्यर्थ न जाए, कुछ भी व्यर्थ न जाए। बाबा तुम्हारा कुछ लेते नहीं, बाबा तुम्हारा कुछ लेते नहीं, लेकिन जो पैसा तुम्हारे पास है, जो पैसा तुम्हारे पास है, वह मनुष्यों को कौड़ी से हीरे जैसा बनाने की सेवा में लगाना है। बाबा तुम्हारा कुछ लेते नहीं, लेकिन जो पैसा तुम्हारे पास है, वह मनुष्यों को कौड़ी से हीरे जैसा बनाने की सेवा में लगाना है। गीत है, आज अंधेरे में है इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दो भगवान। ओम शांति। तो यह है भक्ति वालों के लिए गीत। तुम तो यह गीत नहीं गा सकते हो, क्योंकि कहते भी हैं भगवान आकर पहचान दो, तो प्रभु ही आकर अपनी पहचान देते हैं। प्रभु, ईश्वर, भगवान बात एक ही हो जाती है, चाहे प्रभु कहो, भगवान कहो या ईश्वर। तो बात एक ही हो जाती है। प्रभु के बदले तुम कहते हो बाबा, तो बिल्कुल सहज हो जाता है। तो बाबा अक्षर फैमिली का है और सारी रचना है ही बाप की, तो सब बच्चे हो गए। तो बाप कहना बड़ा सहज है। बाबा कहते बाप कहना बड़ा सहज है। सिर्फ प्रभु या गॉड कहने से बाप नहीं समझते, वो हमारा पिता है ऐसा तो नहीं लगता है। तो यह बाप का लव अथवा बाप की जायदाद का भी पता नहीं लगता है ना। जब ईश्वर कहें, प्रभु कहें, तो उनके पास क्या है? बाबा कहते कुछ पता नहीं लगता, जायदाद का पता ही नहीं लगता। अब शिव बाप तो स्वर्ग रचते हैं, इतनी थोड़ी सी बात को भी कोई समझते ही नहीं। आधा कल्प धक्के खाने में लग जाते हैं, तो बाबा आकर चपटी में सेकंड में पहचान देते हैं। तो बाबा के सामने बच्चे बैठे भी हैं, फिर भी चलते चलते निश्चय टूट पड़ता है। अब कहते बाबा से बैठे सुन रहे हैं, लेकिन कई बार चलते चलते निश्चय टूट पड़ता है। और अगर पक्का निश्चय हो तो सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन जाएं। तो हम हैं ही शिव बाबा के पोतरे। बाबा के घर के हो गए तो समझते हैं हम ब्राह्मण शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं, है ना। बाबा कहते भले कहीं भी खाते हों, लेकिन है तो शिव बाबा का भंडारा ना। जब शिव बाबा को सब सौंप दिया तो हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। ब्राह्मण हो गए तो ब्राह्मणों का ही ब्रह्मा भोजन हो गया, शिव बाबा के भंडारे का भोजन हो गया। तो यह निश्चय होना चाहिए। तो हम हैं ही शिव बाबा के। फारकती की तो बात ही नहीं, बाबा के फिर छोड़ने की तो कोई बात ही नहीं ना। छोड़ के भी कहाँ जाएंगे जब है ही सब शिव बाबा का। क्या कहा, ये सारी दुनिया किसकी? बाबा की। तो फिर छोड़ के कौन सी दुनिया में जाएंगे? तो फारकती की तो बात ही नहीं। हम ब्राह्मण ही शिव बाबा के बच्चे और हमारा सब कुछ बाबा का है और बाबा का सब कुछ हमारा है। अभी हम कहते बाबा का तो सब कुछ हमारा है और हमारा हमारा भी बाबा का है ना। या कहेंगे हमारा तो हमारा, लेकिन बाबा का भी हमारा। बाबा कहते सब कुछ बाबा का है और बाबा का सब कुछ हमारा है। तो व्यापारियों को हिसाब करना चाहिए। हमारा सब कुछ बाप का है
और बाप का सब कुछ हमारा है, तो तराजू किसकी भारी हुई? तो तराजू हमारी भारी होगी ना। बाबा हमारे पास आ गया, हमारे पास क्या था? हम तो खाली हैं ना। हाँ, तो हम कहते हैं हम बाबा को देते हैं या बाबा हमको देता है? बाबा हमको दे रहा है ना। फिर तो हम, बाबा हमारा हो गया तो बाबा का तो है ना। हमारा तो एक घर होगा, बाबा के तो कितने घर हैं? 140 देशों में 9000 से ऊपर सेंटर हैं, तो इतने घर हमारे हो गए कि नहीं हो गए? और हमारे पास क्या है? छोटा सा घर। अगर बाबा के घर देखें तो हमारे घर में कुछ है? उसकी तुलना में तो कुछ भी नहीं। तो बाबा कहते हैं कि हमारा सब कुछ बाप का है और बाप का सब कुछ हमारा है, तो तराजू किसकी भारी हुई? हमारा पास तो कखपन है। और हम कहते हैं बाबा का राज्य हमारा है। कहीं भी देखेंगे बाबा का झंडा तो क्या कहते हैं? मेरे बाबा का घर, माना मेरा घर। नहीं, कहीं भी घुस जाएंगे जहाँ झंडा लगा होगा। हाँ, आपके घर में कोई घुस सकता है, लेकिन जहाँ झंडा लगा होगा कोई भी आ सकता है ना। तो बाबा का घर माना हमारा घर होगा। तब बाबा कहते हैं बाबा का राज्य हमारा है, तो फर्क है ना। तुम जानते हो हम ईश्वर से विश्व का मालिक बन जाते हैं और हमारे पास जो कुछ है वह दे देते हैं बाप को। तो बाप फिर कहते हैं बच्चे तुम ही ट्रस्टी होकर संभालो। समझो यह शिव बाबा का है, जो भी घर है वो किसका है? शिव बाबा का है। अपने को भी शिव बाबा का बच्चा समझकर चलो, तो सब कुछ पवित्र हो गया। तो घर में जैसे ब्रह्मा भोजन होता है, तो शिव बाबा का भंडारा हो जाता, क्योंकि ब्राह्मण ही बनाते। अब यूं तो सब कहते हैं कि ईश्वर का दिया हुआ है, परंतु यहाँ तो बाप सम्मुख आया है, और जब हम उनके ऊपर बलिहार जाएंगे, नहीं, हम एक बार बलिहार गए तो वह शिव बाबा का भंडारा हो गया कि बाबा तेरा कहा, है ना। और घर में बाबा का झंडा लग गया तो फिर किसका हो गया? सब बाबा का हो गया। फिर उनको ही बाबा कहते हैं बाबा का भंडारा हो गया, तो उनको ही ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। तो समझा जाता है हम जो खाते हैं वह शिव के भंडारे का है। तो पवित्र तो जरूर रहना ही है, तो भोजन भी पवित्र हो जाता है। परंतु बाबा क्या कहता है? परंतु जब बलिहार जाए ना, भोजन भी बना रहे तो बाबा ये आपका है, तो बाबा को पहले स्वीकार कराना है ना। बलिहार जाए ना, देना भी कुछ नहीं है, बुद्धि से समर्पित करना। बाबा के देना भी कुछ नहीं है, ऐसे थोड़ी उठा के सब बाबा के घर में दे जाएंगे। बाबा के तो सिर्फ वारी जाना है, बुद्धि से समझना है सब बाबा का है। बाबा यह सब कुछ आपका है, तो बाबा कहते अच्छा बच्चे ट्रस्टी होकर संभालो। बाबा कहते बुद्धि से अगर बाबा का है समझ के करते हैं तो बाबा संभाल भी करता है। बाबा के संभालोगे आप ही। शिव बाबा का समझ कर खाएंगे तो जैसे शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। अगर शिव बाबा को भूल गए तो फिर वह पवित्र हो न सके। तो तुम बच्चों को अपना घर बार भी संभालना है। बाबा ये थोड़ी कहते घर बार छोड़ करके यहाँ सब दे देना है। बाबा कहते घर बार में ही सबके साथ रहना है, लेकिन उनको भी फिर किसका बच्चा समझना है? बाबा का समझना है ना। और जब आप उनको बाबा का बच्चा समझेंगे तब वो भी अपने को बाबा का बच्चा समझेंगे। तब बाबा कहते घर बार भी संभालना है, परंतु अपने को ट्रस्टी समझ घर में बैठे भी शिव बाबा के भंडारे का ही खाते। जो भी बलिहार हुए वह शिव बाबा का हो गया। कुछ भी समझ में न आए तो पूछो। ऐसे नहीं कि शिव बाबा के खजाने से खर्च कर कोई पाप कर दो। नहीं, अभी घर में ही कुछ भी ऐसा गलत काम करते हैं तो माना क्या किया फिर? अच्छा काम किया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बाबा कहते कोई पाप कर्म कर दिया तो बाबा के खजाने से फिर पाप कर्म कर।
शिव बाबा के पैसे से पुण्य करना है। एक एक पैसा हीरे मिसल है और उनसे बहुतों का कल्याण होना है, इसलिए बहुत संभाल करनी है ना। बाबा कहते पैसा वहीं खर्च करना है जहाँ पुण्य हो। आप किसी को पैसा दे, वो उससे शराब पी दे, वो उससे मीट मांस खा दे, तो बाबा कहते आपका भी क्या बन जाएगा, फिर पाप कर्म बनेगा ना। तो बाबा कहते उसको दो जो श्रेष्ठ बन रहा हो। अच्छे कार्य में भले मदद करो, लेकिन गलत कार्य में कभी भी मदद नहीं करना है ना। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा के पैसे से पुण्य करना है, एक एक पैसा हीरे मिसल है और उनसे बहुतों का कल्याण होना है, इसलिए बहुत संभाल करनी है। कुछ भी फालतू न चाहिए, क्योंकि इस पैसे से मनुष्य कौड़ी से हीरे जैसा बनता है। तो बाबा कहते हैं हमारा भी तुम्हारा है। फिर बाबा को कहेंगे ना, बाबा कहीं से भी करके देगा। बाबा कहते हमारा भी तुम्हारा है, एक ही बाप है जो निष्कामी है, सब बच्चों की सेवा करते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं क्या करूँगा, सब कुछ तुम्हारा ही है और तुम ही राज्य करेंगे। बाबा कोई चीज़ लेता नहीं है, लेकिन बच्चों की ही सेवा में लगा देता है ना। देख रहे हैं ना, सब कुछ हमारी ही सेवा में तो लगा है, हम ही तो सुख भोग रहे हैं ना। बाबा थोड़ी, बाबा तो बैठा परम धाम में। बाबा कहते तुम ही राज्य करेंगे, तो हमारा पाठ ही ऐसा है जो तुम बच्चों को सुखी करता हूँ। तो श्रीमत भी मिलती रहती है कि कोई कन्या शादी करनी चाहती है तो कहेंगे ज्ञान में नहीं आती है तो जाने दो। बाबा के जबरदस्ती नहीं करो, जबरदस्ती लाएंगे, यहाँ नहीं रहेगी, फिर दुनिया में चली जाएगी तो बाबा का भी नाम बदनाम होगा ना। तो बाबा कहते फिर जाने दो। और बच्ची के लिए बाबा ने कहा शादी कर दो भले, और बच्चा अगर आज्ञाकारी नहीं तो वर्षे का हकदार नहीं। बाबा कहते फिर बच्चा अगर शादी करना चाहे तो बाबा कहते फिर उसको कोई वर्षा देने की जरूरत नहीं, जाने दो, वो हर वर्षे का हकदार नहीं है। अगर वो बाबा की श्रीमत पर चले तो ठीक, श्रीमत पर नहीं चलते तो श्रेष्ठ नहीं तो हकदार नहीं। फिर बाबा कहते बेटे को नहीं देना है। आज बाबा बहुत बड़ी बात कहता, आज क्या करते, किसको देते हैं, बेटे को देते हैं, बेटी को नहीं देते है ना। बाबा कहते बेटी को भले दो, शादी करे जाए भले, लेकिन बेटा बाबा की श्रीमत पर चले, बाबा के ज्ञान में चले। अगर नहीं चलता तो उसको आप कुछ नहीं देंगे, हकदार नहीं है, फिर सजा भी खानी पड़ेगी। फिर वो बच्चा भी सजा खाएगा और जिसने उसको दिया दोनों सजा खाएंगे। तो बाबा की आज्ञा है अंधों की लाठी बन, वह तो कुछ भी समझते ही नहीं। तो तुम जानते हो हम भी पहले बिल्कुल बंदर मिसल पतित थे, तो बाबा ने अब हमारी सेना ली है, हमको शिक्षा देकर मंदिर लायक बना रहे हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, बाकी सबको सजाएं देकर मुक्ति धाम में भेज देते हैं। तो बेहद के बाप की सब बातें बेहद की हैं, एक राम सीता की बात नहीं। तो बाप बैठ सब शास्त्रों का सार समझाते हैं। मनुष्य पढ़ते तो बहुत हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं, है ना। गीता पढ़ते, वेद पढ़ते, हम सब ने भी तो पढ़ा, समझा गया कुछ नहीं। अभी भी मुरली पढ़ते हैं, उसमें से भी कितनी बातें समझते, सोचो। अब कहते पढ़ते बहुत कुछ है, समझते कुछ भी नहीं। तो वह जैसे पढ़ा न पढ़ा हो जाता है। पढ़ते पढ़ते और ही कलाएं कम होते पतित भ्रष्टाचारी बन पड़े हैं। कहते हैं पतित पावन आओ, और फिर गंगा में खड़े होकर कहते हैं दान करो। अरे हमको तो पावन बनना है, इसमें दान की क्या बात है।
गंगा के पानी में दान करते। देखा है ना, एक तरफ सिक्के डालते हैं और एक तरफ निकालने वाले बैठे होते हैं। तब बाबा कहते पानी में दान करते हैं, बड़े बड़े राजाएं असरफी फेंकते हैं और फिर पुजारी लोग आजीविका के लिए कुछ न कुछ सुनाते हैं। अब तुम्हारी तो 21 जन्मों की आजीविका बाप बना देते हैं। तो बाप कितना अच्छी रीति समझा कर पावन बनाते हैं। तो भारत ही पावन था और अब पतित बना है। तो बाबा बैठ तुम बच्चों को परिचय देते हैं कि तुम जो भी ब्राह्मण हो, सरेंडर हो, तो तुम शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। सुना आज बाबा क्या कहते हैं? सरेंडर नहीं हो तो आसुरी भंडारे से खाते हो। अगर बुद्धि से बाबा के नहीं हुए तो माना बाबा कहते आसुरी भंडारे से खाते हो। तो बाबा ऐसे थोड़ी कहते हैं कि अपनी जिम्मेवारी आदि यहाँ ले आओ। कई लोग बोलते बाबा क्या करे, 2-3 बच्चे हैं उनको आपको दे दें, आप ही पालो, हम भी रहे आप भी रहे। बाबा कहता ऐसा थोड़ी। बाबा आपकी जिम्मेवारी है, आप संभालो। बाबा कहते कि अपनी जिम्मेवारी आदि यहाँ ले आओ, ऐसा बाबा नहीं कहते हैं। संभालो तुम, परंतु ट्रस्टी होकर। निश्चय बुद्धि हो तो तुम जैसे शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। अगर निश्चय बुद्धि होंगे तो बाबा कहते हैं उन बच्चों को भी जरूर बाबा का बना देंगे, है ना। अगर हमारा ही निश्चय नहीं है तो फिर उन बच्चों का होगा, बोलो। क्योंकि वो भी तो देख रहे हैं ना। कल भी बाबा ने पूरी मुरली सुनाई ना कि वाचा से जो सुनाते हैं वो दिल तक नहीं पहुंचता, लेकिन मनसा में जो होता है वो पहुंचता है। तो मनसा में क्या है? तब बाबा कहते कि निश्चय बुद्धि हो तो तुम जैसे शिव बाबा के भंडारे से खाते हो तो तुम्हारा हृदय शुद्ध होता जाएगा। तो गाते भी हैं ब्राह्मण देवी देवता नमः, तो यही ब्राह्मण नमः करने लायक है। तो तुम जानते हो ब्रह्मा द्वारा बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं और कल्प कल्प बाबा हमको आकर रावण राज्य से छुड़ाकर सुखी बनाते हैं। वहाँ दुख का नाम ही नहीं है। तो भारत में कितने ढेरों के ढेर गुरु विद्वान पंडित हैं। एक एक स्त्री का पति भी गुरु है, तो कितने ढेर गुरु हो गए। तो बाबा कहते हैं एक एक स्त्री का पति भी गुरु है, तो कितने ढेर गुरु हो गए हैं। और कितनी उल्टी कारोबार चलाई हुई है। एग्रीमेंट कराते हैं कि पति ही तुम्हारा सब कुछ है। कहने का भाव है कि पति का ही कहना मानना और किसी का नहीं। तो उन्होंने उल्टा कर दिया कि पति ही तुम्हारा गुरु है ना। बाबा कहते हैं कितनी उल्टी एग्रीमेंट करते हैं ना कि पति ही तुम्हारा सब कुछ है, इनकी ही आज्ञा में रहना है। पहले आज्ञा की कि कुमारी जो पूज्य थी वो फट से पुजारी बन पड़ती है। अभी बाबा कहते अगर वो गुरु है तो उसने तो उसको क्या करना चाहिए था, पूज्य रहने देना चाहिए ना, उसको पुजारी बना दी, पतित बना दी। फिर सबके आगे माथा टेकना पड़ता है। फिर दूसरी आज्ञा की कि काम कटारी चलाओ, तो कितना फर्क हो गया। अब यहाँ तो बाबा कहते हैं कि मुझे मददगार बच्चे चाहिए। कई लोग बोलते हैं ना इतने छोटे छोटे आगे शादी नहीं करोगे। मैंने कहा शादी करके फिर बर्बादी करोगे तो फिर सेवा कैसे करोगे? एक ही तो करोगे, या शादी करोगे या सेवा करोगे। मैंने शादी करेंगे तो 1-2 घर की पालना करेंगे और बाबा के बनेंगे तो ढेर घरों की पालना करेंगे। तब बाबा कहते हैं गृहस्थ में जाके तो क्या होगा, बर्बादी होगी ना। सेवा थोड़ी करेंगे। आजकल तो कर रहे हैं, अपने घर की भी अपने पति की भी सेवा नहीं करके देते हैं। माँ बाप सोचते हैं बहू आएगी ऐसा करेगी, लेकिन अपनी बेटी को नहीं सिखाया तो दूसरे की बेटी कैसे करेगी। तब बाबा कहते हैं फिर सबके आगे माथा टेकना पड़ता है। तो यहाँ तो बाबा कहते हैं मुझे मददगार बच्चे चाहिए। वह पैरों में क्यों पड़े,
बाबा कभी किसी के पैरों में गिरना नहीं सिखाते। बाबा कहते ना किसी को अपने पैरों में गिराना और ना किसी के पैरों में गिरना। बच्चे वारिस हैं, नम्रता दिखाने के लिए पैरों पर पड़ने की दरकार नहीं। पैरों में गिरेंगे तभी नम्र मानेंगे क्या? वैसे गाली देते रहेंगे और फिर पैर भी छूते रहेंगे तो क्या फ़ायदा ऐसे पैर छूने का, है ना? बाबा कहते नम्रता दिखाने के लिए पैरों पर पड़ने की दरकार नहीं है, नमस्ते कह सकते हैं। सुना आज बाबा क्या कहता? आजकल के बच्चे कहने को तैयार नहीं होते हैं, नहीं, क्योंकि पता है हाँ इतना गुस्सा करते ऐसे बोलते हैं तो कोई पैर छुएगा उनके? कोई नहीं छूते हो। तो नमस्ते कह सकते हैं। तो तुम कहते हो हम बाबा से वर्षा लेने आए हैं, फिर माया एकदम भुला देती है, फारकती दे देते हैं, बुद्धि को माया खत्म कर देती है। तो आज बाबा ने समझाया, क्या समझाया? कि जिसने शिव के भंडारे से खाया पिया वह भंडारा भरपूर, तो काल कंटक सब दूर। हो गया ना दूर। जब से बाबा का भंडारा कहा, बाबा का घर कहा, तो वहाँ पर जो विकारी आसुरी मनुष्य थे आते हैं अभी, वो क्या हो गए? इसीलिए तो कहा ना कि शिव बाबा का भंडारा भरपूर, काल कंटक सब दूर। नहीं तो क्या होता था? कितने काल कंटक आते थे, कोई हिसाब नहीं था। अभी सब दूर हो गए तो अमर हो जाते हैं। तुम बलि चढ़े तो शिव बाबा का सब कुछ हो गया, तो पक्का निश्चय चाहिए। फिर कोई कुकर्म कर दिया तो बड़ा पाप चढ़ जाएगा। तो कदम कदम पर राय लेनी है, लंबी चढ़ाई है। दुनिया में चढ़ाई चढ़ते हैं, थोड़ा चढ़ते हैं फिर उतरते हैं, थोड़ा चढ़ते हैं उतरते हैं, लेकिन यहाँ तो क्या है? चढ़ना है घर तक, फिर वहाँ से सतयुग तक। तो लंबी चढ़ाई है, फिर कितने गिर पड़ते हैं। बाबा बाबा कहे 8-10 वर्ष रहे, फिर भी माया थप्पड़ लगा देती है। जब थप्पड़ मारते हैं ना तो मुंह यहाँ का वहाँ हो जाता है, तो ऐसे माया भी थप्पड़ लगाते तो बाबा से मुंह हटा करके दुनिया में लगा देती, इसलिए बाबा कहते थप्पड़ लगाती है। तो बाबा कहते हैं कदम कदम पर कहाँ भी मूझो तो राय पूछो। कई बच्चे पूछते हैं हम मिलिट्री में सर्विस करते हैं, वहाँ का भोजन खाना पड़ता है, तो बाबा कहते हैं कर ही क्या सकते। बाप से मत ली तो रिस्पॉन्सिबल बाबा है। बहुत पूछते हैं बाबा विलायत में जाना है, पार्टी में बैठना पड़ता है, भल वेजिटेरियन मिलता है परंतु है तो विकारी ना। तो तुम कोई भी बहाना कर सकते हो। आजकल तो बहुत सारे बहाने हैं, कोरोना ने तो बहुत बहाने और दे दिए हैं। बाबा कहते कोई भी बहाना कर सकते हो ना। बाबा कहते अच्छा चाय पी लेते हैं। अनेक प्रकार की युक्तियां मिलती रहती हैं, इनका राइट हैंड धर्मराज भी बैठे। अब युक्तियां तो बहुत हैं, करना चाहें तो ना। आजकल जब मन नहीं होता तो हम क्या करते हैं, अपने घर में कई बहाने बना देते हैं, और मन करता तो कहीं भी शादी ब्याह में भी जाके खा के आ जाते। सारा खेल किसका है? मन का। तब बाबा कहते हैं इसलिए बाबा की श्रीमत पर चलना। राइट हैंड धर्मराज भी बैठे हैं, इस समय कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, बड़ा ऊंचा पद है। किसी को स्वप्न में भी याद नहीं होगा कि हम विश्व के मालिक बन सकते हैं। बिल्कुल ही जानते नहीं। कितने हीरे जवाहरों के महल थे, सोमनाथ मंदिर में कितने माल थे, सब ऊंट भर कर ले गए थे। अब समय ऐसा आने वाला है जो किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूट ले जाए, किसकी आग जलाए। तो सफली होगी उसी की। बाबा रोज आजकल सफल करने के लिए कहता है। कब खत्म हो जाएगा कोई पता नहीं, है ना। तो कहते हैं ना राम नाम सत्य है।
तो सच्ची कमाई करने वालों का हाथ भरपूर रहेगा। बाकी सब हाथ खाली जाएंगे। और बाबा कहते हैं तुम्हारी चीज तो तुम्हारे लिए है, नहीं, जो भी है सब बाबा के तुम्हारे लिए है। हम तो निष्कामी हैं, ऐसा निष्कामी कोई है ही नहीं। इस समय सबको तमो प्रधान पतित बनना है और पूरा पतित बन फिर पूरा पावन बनना है। तो बाबा कहते हैं मुझे संकल्प उठा कि नई दुनिया रचूं और मैं अपना पार्ट बजाने आया हूँ। तो जो भी बड़े बड़े मुख्य हैं वह सब ऐसे ऐसे टाइम पर पार्ट बजाते हैं। तो अभी तुम जानते हो नॉलेजफुल बाप तुम बच्चों को भी नॉलेजफुल बना रहे हैं। आगे थोड़ी यह नॉलेज थी। अभी तुम सबकी बायोग्राफी को जानते हो तो धर्म स्थापक भी मुख्य है ना। ऊपर से लेकर ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा रचयिता, फिर उससे नीचे आए तो ब्रह्मा विष्णु शंकर और फिर ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। देखो बाबा ने पहला नंबर दिया शिव बाबा को, फिर दूसरा ब्रह्मा विष्णु शंकर को, तीसरा ब्रह्मा को, फिर ब्राह्मणों को। सोचो बाबा कहते और कोई क्या जाने कि यह जगत अम्बा सरस्वती ब्राह्मणी है। आगे भी इस ही समय इसने तपस्या की थी, राजयोग सिखाया था। अब भी वही कार्य कर रहे हैं। तो इस नॉलेज में रमण करना चाहिए, रहना अपने घर में। सब यहाँ तो नहीं बैठ जाएंगे ना। हाँ, पिछाड़ी में बाबा कहते अंत में फिर आकर सभी वह रहेंगे जो बाप की सर्विस में तत्पर रहते हैं। अंत में भी वही रह सकेंगे ना जो सेवा में रह सकते हैं। जो सेवा में ही नहीं रह सकते तो अंत में आके मन लगेगा यहाँ? हमारा मन कहाँ लगता है? जहाँ हमने तन मन धन समय सब कुछ लगाया होगा तो वहाँ मन लगता है। तो अंत में भी मन लगेगा तब जब हमने पहले सर्विस की होगी। तब बाबा कहते हैं कि अंत में जब विनाश होगा ना, देख रहे हैं ना यूक्रेन में अभी क्या करते हैं, सबको एक जगह रख देते ना, तो ऐसे बाबा के पास रखेंगे ना सबको। लेकिन फिर बाबा कहते रहेंगे वह जो बाबा की सर्विस में तत्पर रहते हैं और वह बहुत वंडरफुल पार्ट देखेंगे। वैकुंठ के झाड़ नजदीक आते जाएंगे और बैठे बैठे साक्षात्कार करते रहेंगे। तुम पूरे फरिश्ते यहाँ ही बनते हो और जो भी मनुष्य आत्माएं हैं सब शरीर छोड़ेंगी, आत्माएं वापस चली जाएंगी। तो बाबा पंडा बनकर सबको वापस ले जाएंगे। तो यह ज्ञान भी अभी है, सतयुग में ज्ञान का नाम नहीं है। वहाँ है प्रारब्ध और अभी है पुरुषार्थ। इसलिए बाबा कहता पुरुषार्थ बड़ा, प्रारब्ध छोटी, है ना। तो बाबा कहते हैं प्रारब्ध को देख करके पुरुषार्थ किया जाता है। हमको क्या मिलना है तभी तो पुरुषार्थ करेंगे ना। तो दोनों बड़े हो गए। बाबा कहते प्रारब्ध देख करके पुरुषार्थ बड़ा करते हैं तो फिर बड़ी प्रारब्ध मिलती है। तो तुम पुरुषार्थ करते हो 21 जन्म शिव बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेने। तुम समझा सकते हो हम ब्राह्मण हैं। अभी तक लोग ब्राह्मण का मतलब नहीं समझते हैं ना। ब्राह्मण मतलब जाति से ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण मतलब कर्म से ब्राह्मण, जो ब्रह्मा के आचरण पर चले। कल बाबा ने कहा ना ब्रह्माचारी, है ना, वो ब्राह्मण है। तो मित्र संबंधी आदि को तुम बाप की याद में रहे भोजन बनाकर खिलाओ तो उनका हृदय भी शुद्ध हो जाएगा। नहीं, किसी को जल्दी असर हो जाता है, किसी को धीरे असर होता है। बाबा कहते उनको बार बार बाबा की याद में बना भोजन खिलाएंगे तो वो भी क्या हो जाएंगे, परिवर्तन हो जाएंगे। बाबा
बाबा कहते पिछाड़ी में जो बचेंगे वो बहुत मजे देखेंगे, मजे देखेंगे कहता बाबा। बाबा साक्षात्कार कराएगा ना, जैसे शुरू शुरू में कराया, तो पिछाड़ी में जो बचेंगे वो बहुत मजे देखेंगे। तो बाबा घड़ी घड़ी अपना घर आदि सब कुछ दिखाते रहेंगे। शुरू शुरू में तुमने बहुत कुछ देखा है, फिर अंत में बहुत कुछ देखना है। जो चले जाएंगे वो कुछ भी नहीं देखेंगे ना। चले जाएंगे माना दो तरह का, एक तो चले जाएंगे और एक दुनिया में चले जाएंगे, तो वो कुछ भी नहीं देखेंगे। इसलिए बाबा के दोनों की संभाल, शरीर की भी संभाल करो कि हमको अंत देख के जाना है। तो बाबा के तो जो चले जाएंगे वो कुछ भी नहीं देखेंगे। तो इन विकारों को पूरी रीति तजना है, तभी हीरे जवाहरों से सजना है। तजेंगे नहीं तो इतना सजेंगे भी नहीं। एक ही अलंकार तो होंगे, या तो विकार के अलंकार होंगे या ज्ञान के अलंकार होंगे। जब तक विकार के अलंकार त्यागेंगे नहीं तो बाबा कहते ज्ञान के अलंकार से सजेंगे। तजेंगे नहीं तो इतना सजेंगे भी नहीं। तो अभी तुम ज्ञान रत्नों से सज रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकील अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सच्ची कमाई कर हाथ भरतू करके जाना है। सच्ची कमाई कर हाथ भरतू करके जाना है। एक बाप से सच्चा सौदा करने वाला सच्चा व्यापारी बनना है। एक बाप से सच्चा सौदा करने वाला सच्चा व्यापारी बनना है। दूसरा पॉइंट है, हृदय को शुद्ध बनाने के लिए, हृदय को शुद्ध बनाने के लिए बाप की याद में रहे ब्रह्मा भोजन बनाना है। हृदय को शुद्ध बनाने के लिए बाप की याद में रहे ब्रह्मा भोजन बनाना है। योग युक्त भोजन खाना और खिलाना है। योग युक्त भोजन खाना और खिलाना है। विकारों को तज ज्ञान रत्नों से सजना और सजाना है। विकारों को तज ज्ञान रत्नों से सजना और सजाना है। वरदान है, सब फिक्रातें बाप को देकर, सब फिक्रातें बाप को देकर बेफिक्र स्थिति का अनुभव करने वाले परमात्मा प्यारे भव। सब फिक्रातें बाप को देकर बेफिक्र स्थिति का अनुभव करने वाले परमात्मा प्यारे भव। बाबा कहते हैं जो बच्चे परमात्मा प्यारे हैं वह सदा दिल तख्त पर रहते हैं। कोई की हिम्मत नहीं जो दिलाराम के दिल से उन्हें अलग कर सके। इसलिए आप दुनिया के आगे फकुर से कहते हो कि हम परमात्मा प्यारे बन गए, और इसी फकुर में रहने के कारण सब फिक्रातों से फारिग हो। आप कभी गलती से भी नहीं कह सकते कि आज मेरा मन थोड़ा सा उदास है, मेरा मन नहीं लगता। यह बोल ही व्यर्थ बोल है। मेरा कहना माना मुश्किल में पड़ना। जब मेरा समझते हैं तो मुश्किल में पड़ते, जब तेरा कहते हैं तो बाबा कहते सब सहज हो जाता है। स्लोगन है, किसी भी प्रकार की हलचल को समाप्त करने का साधन है
ड्रामा पर अटल निश्चय, किसी भी प्रकार की हलचल को समाप्त करने का साधन है ड्रामा पर अटल निश्चय की जो होता ड्रामा। ठीक है, ओम शांति। आज बाबा कहते पूरा पूरा बलि चढ़ना है। जब बलि चढ़ेंगे, बलि हार जाएंगे तो बाबा रिटर्न में 21 जन्मों के लिए देगा। दुनिया में सब खाली हाथ जाएंगे, लेकिन बाबा के बच्चे हाथ भरतू करके जाएंगे।